हेलो, कैसे हैं? 35/3 या 35/3 का कैलकुलेशन कैसे करें? किसका डिवाइड करना है? 3 का किस में? 35 में। देखिए, 3 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। अभी सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। देखिए, जितने अंक की संख्या, एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। देखिए, 3 के बराबर है, या तो 3 से बड़ी हो या 3 के बराबर हो, ऐसे समझ सकते हैं। बराबर है तो बराबर की संख्या में भाग कितना? एक बार जाता है और वो खुद ही आती है। फिर हमें इसको घटाना होता है। 3 में से 3 गया, 0 आ गया, ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं, डिवाइड हो गया, एक बार कितना आ गया? 3, फिर माइनस किया आ गया 2। अब क्या करें? बिल्कुल सिंपल है। आगे डिवाइड करने के लिए जब यहाँ कोई भी डिजिट नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में हमें पॉइंट लेना होता है और इसके साथ एक 0 लिख सकते हैं। अब 3 का पार्ट हमने 6 बार बोला, 6 3 कितना होता है? 18। तो जितनी बार पहाड़ डालेंगे उतनी बार भाग जाएगा। फिर इसको घटाया, कितना गया? 2, पॉइंट लगा रखा तो 0, फिर गया 6 बार, फिर कितना गया? 18। समझ गए? फिर 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा तो 0, पॉइंट एक बार लगाना है, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिखते जाना है। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा। ये आपका क्या है? भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। देखिए, यह जो संख्या है ये क्या है? यदि 5 से बड़ी है तो आगे में हम +1 करके लिखते हैं। ये किसके लिए? बड़ी कक्षाओं के लिए। छोटी कक्षाओं के लिए यहाँ तक सही है। जैसे 12वीं में है, 11वीं में है, तो वहाँ पे ऐसा इसको अप्रोक्सीमेट में लिखते हैं। 35 में 5 का डिवाइड कैसे करें? या इसको हम ऐसे 35/5 ऐसे लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? 5 का किस में? 35 में। 5 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। ठीक है, सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। देखिए, जितने अंक की संख्या पहले उतने अंक के साथ तुलना करो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं। फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 5 से बड़ा है? यस। अब हम 5 का पार्ट कितनी बार लेंगे? 35 से बड़ा नहीं। देखिए, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 चौड़ी 25, 6 पंजा 30, 7 पंजा 35। देखिए, 5 का पार्ट जब हमने कितनी बार? 7 बार लिया तो 35 आ गया। जितनी बार पार्ट डालेंगे उतनी बार आपका भाग जाएगा। इसको यहाँ लिखना है। कितना आ रहा है? 35। फिर घटाया, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है? भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। हेलो, 35 में 6 का डिवाइड कैसे करें? या इसको हम ऐसे 35/6 फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? 6 का किस में? 35 में। 6 का डिवाइड कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। अभी तुरंत सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। देखिए, जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ तुलना करना। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 6 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड की शुरुआत करनी है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक स्टेप को ध्यान में समझते हुए डिवाइड करना सीखने का प्रयास करते हैं तो डिवाइड आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब देखिए, 6 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे? 35 से बढ़ाना है। यहाँ देखते हैं, 1 संग संग, 2 संग 12, 3 संग 18, 4 संग 24, 5 संग 30, 6 संग 36। 6 बार लिया, 35 से बड़ा आ गया, लेकिन 5 बार लेते हैं, कितना आता है? 30। 35 से बड़ा नहीं है। समझ गए? जितनी बार अपना पहाड़ा लेंगे उससे एक बार ज़्यादा लेंगे तो आप देख सकते हैं इससे बड़ा आ रहा है, मतलब 5 बार यहाँ सही है। समझ गए? फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया? 5। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करें? जब यहाँ कोई भी डिजिट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हमें पॉइंट लेना होता है। इसके साथ 0 लिख देते हैं। 7 संग 42, 8 संग 48, तो भाग गया 8 बार, कितना आ गया? 48। फिर हमने माइनस किया, आ गया 2, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। 6 3 18, फिर माइनस किया, फिर 2 आ गया, पॉइंट एक बार ही लगाना होता है, फिर ये 0 आता रहेगा। फिर आ गया 3 और। समझ गए? क्या समझे? कि अब ये 3 3 आ गया, ऐसे चलता रहेगा। ये आपका क्या है? भागफल। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं 38 डिवाइडेड बाई 4, या इसको हम 38/4 ऐसे फ्रिक्शन के भी रूप में लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? 4 का किस में करना है?
38 में 4 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। आप देखिए यहाँ पर जितने अंक की संख्या पहले उतने अंक के साथ तुलना करो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 4 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल करो। ध्यान दे, यहाँ पर आपने क्या समझा कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी, यानी एक अंक की संख्या तो उसके लिए एक डिजिट को ले या दोनों डिजिट को ले या फिर आगे, ठीक है। 3 डिजिट की संख्या तो उसके लिए क्या करना है, पहले 3 डिजिट के साथ कंपेयर करना है। यदि ऐसा नहीं है, 3 डिजिट की संख्या नहीं दे रखी है, तो क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं, जीरो लेते हैं, ऐसा करके वो जीरो बार डिवाइड होता है। वो उस तरीके के हमने डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है, ओके। अब हम 4 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे, 38 से बढ़ाना है। देखिए 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौक 36, भाग गया 9 बार। अधिकतम भाग कितना, 9 बार ही लेना होता है। फिर हमने घटाया, आ गया 2। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या है वो हमेशा छोटी रहेगी किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया। किसका डिवाइड किया, 4 का, तो आप देख सकते हैं 4 से छोटी, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए, पॉइंट लेते हैं। जब यहाँ कोई डिजिट नहीं रहता है तो पॉइंट लेना है, डिजिट है तो फिर उस डिजिट को नीचे लाएंगे, ये ध्यान रखें। अब देखिए इसका हम 5 बार लिए हैं, कितना आ गया, 20। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। ये आपका क्या है, भागफल। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखे हैं। अब इस वीडियो में हम संख्या 3 में 2 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम 3/2 ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 2 का। किस में करना है, 3 में। 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। अब देखिए क्या ये 2 से बड़ा है, यस, तो 2 का डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्या समझा आपने कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 3 से बढ़ाना है। 1 2 2 2 2 4, 3 से बढ़ा गया, लेकिन एक बार लेते हैं, कितना रहा, 2। फिर हमने घटाया, 1 आ गया। आगे यहाँ कोई भी अंक नहीं है जिसको नीचे लाएं और आगे डिवाइड करें, तो ऐसी स्थिति में फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, पॉइंट लेना होता है। पॉइंट लिया और इसके साथ 0 लिख दे। 1 2 2 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, तो भाग गया कितना, 5 बार, कितना आ गया, 10। फिर हमने माइनस किया, 0 आ गया। ये आपका भागफल बन गया। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, ओके। आसान है। 3/4, इसको हम ऐसे 3/4 फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका डिवाइड करना है 4 का, किस में करना है, 3 में। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। कि 4 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये 4 से बड़ा है, आप कहेंगे नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसको बड़ा बनाएंगे। कैसे, पॉइंट लेते हैं और इसके साथ 0 लिख देते हैं। अब 4 से बड़ा है, यस। अब हम 4 का टेबल पहाड़ा कितनी बार लेंगे, 30 से बढ़ाना है। लगाओ दिमाग। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28। देखिए बिल्कुल 30 के नज़दीक पहुंच गए, ये ध्यान रखें। नज़दीक पहुंचने का मतलब क्या है, 30 और 28 के बीच जो डिफरेंस है वो 4 से कम है, यानी घटाने पर दो संख्या है वो 4 से कम आ रही है, मतलब ये डिवाइड सही है। पॉइंट एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, घटाते जो संख्या है उसके साथ 0 लिख देंगे। भाग गया 5 बार, कितना आ गया, 20। माइनस किया, 0 आ गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं 3.5/2, या इसको हम ऐसे 3.5/2 ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। यूट्यूब पर सुरेंद्र खिलेरी अभी सर्च करें। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। किसका डिवाइड करना है, 2 का, किस में, 3.5 में। 2 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या 2 से बड़ा हो। यदि एक अंक की संख्या एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 2 से बड़ा है, यस। 2 का डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो हमने यहाँ क्या समझने का प्रयास किया कि 2 का डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी, किसी भी संख्या की डिवाइड की शुरुआत कैसे की जाती है। 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 3 से बड़ा ना आए। 1 2 2 2 4, 2 बार लिया, बड़ा आ गया, लेकिन एक बार लेते हैं, कितनी बार, एक बार, तो भाग गया एक बार, कितना आ रहा है, 2। फिर घटाया, कितना आ गया, 1। फिर ऊपर से एक अंक नीचे ले आए, लेकिन दिक्कत क्या है कि पॉइंट आ रहा है, यानी पहले इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, उसके बाद अगले डिजिट को हम काम में ले पाएंगे। तो पॉइंट ये कैसे हटता है, यहाँ से पॉइंट हटता है, ये पॉइंट आपका यहाँ शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद अगला अंक नीचे लाएंगे, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान से समझो।
एक दो दो बे दो चार, तीन दो छः, चार दो आठ, पाँच दो 10, छः दो 12, सात दो 14। तो भाग गया कितना, 7 बार आ गया 14। फिर हमने माइनस किया, आ गया 1। चूँकि पॉइंट लगा रखा है तो क्या करेंगे, घटाते जो संख्या आई है इसके साथ 0 लिखना है। फिर डिवाइड हो गया कितना, 5 बार। कितना, 5 बार। कितना आ गया, 10। फिर हमने घटाया, आ गया 0। 0 क्या है, सेंसफल, ये आपका भागफल है। इसके बराबर में हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं 32 डिवाइडेड बाई 7, यानी 32/7 का कैलकुलेशन करेंगे। इसको ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, मेरे साथ बोलिए, 7 का। किस में करना है, 32 में। 7 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी, अभी यूट्यूब पर सर्च करो। देखिए, जितने अंक की संख्या पहले उतने अंक के साथ ये कंडीशन देखना। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ देखो, क्या 7 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 7 से बड़ा है, यस। क्या समझे कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। जितने अंक की संख्या पहले उतने अंक के साथ तुलना करो। बड़ा है, बराबर है, डिवाइड कर दो। नहीं है तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। आगे अंक ही नहीं, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है तो क्या करें, फिर पॉइंट लेते हैं। वो पॉइंट वाला भाग होता है, वो भी हमने सीखा हुआ है। अब हमने 7 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 32 से बड़ा नहीं। देखिए, 1 7 7 2 हाथा 14, 3 हाथा 21, 4 हाथा 28, 5 7 35। 5 बार लिया, 32 से बड़ा आ गया। लेकिन 4 बार लेते हैं तो भाग गया 4 बार, आ रहा है 28। ध्यान रखें, जितनी बार डिवाइड करें उससे एक बार आगे भी लेके देखें। जैसे एक बार आगे लेंगे तो उससे बड़ा आ रहा है, मतलब यहाँ 4 को लेना है, समझ जाएंगे। अब इसको घटाना है, घटाने पर जो संख्या आ रही है, या ऐसा समझो, घटाने पर जो संख्या आ रही है इसके बीच का जो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम है, 4 आ रहा है, मतलब डिवाइड सही किया है। अब क्या करें, आगे डिवाइड करने के लिए हमने देखा यहाँ कोई अंक है नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। 7 तो 50 35। फिर हमने माइनस किया, कितना गया, 5। पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। 7 नो 7 ही 49। फिर माइनस किया, कितना गया, 1। पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। इस प्रकार से डिवाइड चलता रहेगा। यह भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं 36 डिवाइडेड बाई 3, या 36/3। देखिए, किसका डिवाइड करना है, 3 का। किस में करना है, 36 में। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या ऐसे समझो, डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है किसमें, इससे पहले लिखी हुई संख्या में। 3 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। देखिए, क्या करना है हमें, जितने अंक की संख्या है, एक अंक की संख्या तो पहले एक अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 3 से बड़ी है, या 3 के बराबर है, 3 के बराबर है, तो बराबर की संख्या में भाग एक बार जाता है, वो खुद ही आती है और इसको घटाना होता है। 3 में से 3 गया, क्या बचा, कुछ नहीं। फिर ऊपर से हमने 6 को यहाँ ले, 3 से बड़ा है, यस। 3 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 6 से बड़ा नहीं। 1 3 3 बे 3 6, 2 बार लिया, 6 आ गया। फिर हमने घटाया, कुछ नहीं बचा, यानी 0 आ रहा है। इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ताकि कभी कभार ऊपर से 0 भी लेके आना होता है तो उसमें कन्फ्यूज ना हो। अब देखिए, ये आपका क्या बन गया, भागफल। इसके बराबर हम क्या लिखते हैं, भागफल। डिवाइड कंप्लीट हो गया। कैसे, आगे कोई भी अंक नहीं है और यहाँ लास्ट में आपका कुछ नहीं बच रहा है, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। 36 डिवाइडेड बाई 4, या इसको हम ऐसे 36/4 फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 4 का। किस में करना है, 36 में। इसको ऐसे लिखेंगे। 4 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। देखिए, ऐसा समझो, डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या को डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है उसको यहाँ लेफ्ट साइड लिखना है। किसमें, इससे पहले लिखी हुई संख्या में, इसको हमने बीच में लिखना है। अब देखिए, डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको क्लियर कर लिया तो आपका डिवाइड आसान होने वाला है। कैसे, एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 4 से बड़ा है, नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो। अब 4 से बड़ा है, यस। 4 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 36 से बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। देखिए, 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौक 36। आ गया 9 बार, 36 खुद आ गया। फिर घटाया, कुछ नहीं बचा। 36 में से 36 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचता। उसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे भाग में। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं। तो कैसे, अब इस वीडियो में हम 43 डिवाइडेड बाई 2 का कैलकुलेशन कैसे करें, या इसको हम 43/2 ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 2 का। किस में करना है, 43 में।
यहाँ पे समझ ले, डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है किसमें, इससे पहले लिखी हुई संख्या में। 2 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। अब देखिए यहाँ पे एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो, क्या ये 2 से बड़ा है, यस। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 4 से बढ़ाना है, 1 2 2 2 4, 2 बार लिया 4 आ गया, फिर हमने घटाया 0 आ गया, ऊपर से एक अंक यहाँ ले आते हैं, 0 को यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ नहीं आ रहा है, 4 में से 4 गया कुछ नहीं आ रहा है, फिर कितना ऊपर से एक अंक नीचे लाते हैं 3 बन जाता है, भाग गया एक बार, कितना आ गया 2, फिर हमने घटाया 1 आ रहा है। अब क्या करें, आगे कोई भी अंक नहीं है लेकिन डिवाइड तो करना है, तो ऐसी स्थिति में फिर हमें क्या करना होता है, बोलिए, पॉइंट लेना होता है। पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 आ जाता है, 1 2 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, भाग गया 5 बार आ गया 10, फिर माइनस किया 0 आ गया। ये आपका भागफल है, इसके बराबर हम अपना भागफल लिखे हैं 45 डिवाइडेड बाई 5, या इसको हम ऐसे 45/5 फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 5 का। किस में करना है, 45 में। 5 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कर रहे हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। देखिए जितने अंक की संख्या पहले उतने अंक के साथ तुलना करो। क्या एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 5 से बड़ा है, नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अगला अंक शामिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या सीखा कि डिवाइड में करते समय एक अंक की संख्या तो उसके लिए एक अंक को लें या अगला अंक शामिल करें। इसका डिसाइड कैसे करते हैं, तो ऐसे चेक करते हैं, बड़ा है एक अंक लेने से डिवाइड कर दो, नहीं है अगला अंक शामिल करो। आगे अंक नहीं है तो क्या करते हैं, फिर वो पॉइंट वाला डिवाइड करते हैं। 5 का पहाड़ा कितनी मार लें कि 45 से बढ़ाना है, 15 20 25 30, 7 पंजा 35, 8 पंजा 40, 9 पंजा 45। देखिए 9 आर लेते हैं, 45 खुद आ जाता है, तो भाग गया 9 आर, माइनस किया 0 आ गया। ठीक है, ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाई 34, या इसको हम ऐसे 4/34 फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 34 का, यानी जो डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या। कितना लिखा, 34, जिसका डिवाइड करना लेफ्ट साइड, किस में, 4 में, इसको यहाँ बीच में लिखते हैं। इसका डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये बड़ा है, नहीं है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। पॉइंट लेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। अब क्या बड़ा है, यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 40 से बढ़ानी है। देखिए 34 को जब हमने 1 से गुणा किया कितना आ रहा है, 34, तो भाग गया एक बार आ गया 34, फिर माइनस किया कितना आ गया 6, पॉइंट लगा रखा है 0 आ गया। फिर डिवाइड कितनी बार हो रहा है, एक बार ही हो रहा है, फिर आ गया 34, फिर माइनस किया कितना आ गया 6 2, पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिखेंगे। अब हम 34 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं, 1 से लेकर 9 तक। 34 को हमने गुणा किया किससे, लगाओ दिमाग, इसको 9 से गुणा करें बड़ा आ रहा है, 8 से गुणा किया बड़ा आ रहा है, 7 से गुणा कर दिया, 7 चौका 28, 2 करिए आ गए 21 और 2 23, तो भाग गया कितना 7 बार। ऐसे आइडिया खुद लगाना है, ठीक है। फिर हमने घटाना है, फिर घटाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने घटाते ही जो संख्या है उसके साथ 0 लिखा, वैसे भी आगे भी ये लिखते जाएंगे। पॉइंट ध्यान रखना एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद आगे क्या करते हैं, घटाते जो संख्या ही पॉइंट लगा रखा है तो उसके साथ 0 लिखते जाते हैं। ये आपका भागफल है, इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाई 5, या इसको हम 4/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, देखिए डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या कितना 5, किस में करना है, डिवाइड के चिन्ह के पहले लिखी संख्या कितना 4। देखिए 5 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। अब देखिए क्या ये 5 से बड़ा है, नहीं है, तो क्या करें, फिर आगे कोई डिजिट होता तो उसको सम्मिलित करते हैं, वो भी नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं 0 लिख देते हैं। आ गया 40, 5 से बड़ा है, यस। अब हम 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 40 से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग, 5 पंजा 2 पंजा 10, 3 पंजा 15, 4 पंजा 20, 5 25, 6 पंजा 30, 7 पंजा 35, 8 पंजा 40, तो भाग गया कितना 8 बार,
गया 40 माइनस किया 0 आ गया। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से छोटा सा डिवाइड किया। सुरेंद्र खिलेरी सर्च करो। 4.036 डिवाइडेड बाई 0.4 का कैलकुलेशन कैसे करें ये सीखेंगे। तो इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट क्या रहना चाहिए कि इस पॉइंट को हटा दें, जो भी पॉइंट है उनको हटा दें। सबसे आसान तरीका यही है। तो पॉइंट कैसे हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे गुणा आएगा 1, पॉइंट के बाद कितना आएगा 1 2 3, 1 2 3, 0 आ जाएंगे। यहाँ पॉइंट हट गया, ऊपर गुणा आएगा 1, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ठीक है। यहाँ भी पॉइंट नहीं, अब यहाँ भी पॉइंट नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया 400। तो हम इस डिवाइड का मतलब क्या है, इस डिवाइड का ये मतलब बन गया। कैसे, हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया, किसका डिवाइड करना है 400 का, किसमें 4036 में। 400 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। यदि 3 अंक की संख्या तो 3 अंक के साथ तुलना करें। क्या ये 400 से बड़ा है, यस, डिवाइड हो गया एक बार। यानी 400 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 403 से बड़ा नहीं आए। 400 को हमने 1 से गुणा किया, कितना आ गया 400 आ गया। फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ गया 3। ऊपर से हम एक अंक यहाँ नीचे ला सकते हैं। क्या ये 400 से बड़ा है, देखिए ऊपर से एक अंक नीचे लाने के बाद हमें ये कंपेयर करना होता है, नहीं है। तो फिर डिवाइड कितनी बार होता है आपका 0 बार होता है। क्या मिल जाता है 0, फिर हमने घटाया 36 आ गया। अब आगे क्या कोई अंक है, नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं और इसके साथ 0 लिख देते हैं। क्या अब बड़ा अभी भी नहीं है, तो फिर डिवाइड हो गया 0 बार, कितना आ गया, फिर पॉइंट लगा रखा है। तो क्या करना है, पॉइंट हमेशा ध्यान रखें एक बार ही लगाना होता है। पॉइंट लगाने के बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिखते जाएंगे। इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना गया 3600, माइनस किया 0 आ गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं 42 डिवाइडेड बाई 7, या इसको हम 42/7 ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, देखिए डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का, किसमें, इससे पहले लिखी हुई संख्या में। 7 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। क्या करना है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। जितने अंक की संख्या पहले उतने अंक के साथ तुलना करो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 7 से बड़ा है, नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो। अब 7 से बड़ा है, यस। अब हम 7 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 42 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। 1 7 7 72 14 3 हाथा 21 4 हाथा 28 5 हाथा 35 6 7 42, भाग गया 6 बार, कितना गया 42, माइनस किया 0 आ गया। 0 आ गया और आगे कोई भी अंक नहीं है, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इस भिन्न के बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। सुरेंद्र खिलेरी सर्च करो। 48 डिवाइडेड बाई 3 या 48/3, इसको ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे किसका डिवाइड करना है, 3 का। देखिए डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है, किसमें, इससे पहले लिखी हुई संख्या में, यानी 48 में डिवाइड करेंगे। 3 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। अब देखिए शुरुआत कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जितने अंक की संख्या, एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 3 से बड़ा है, यस। चलिए 3 का डिवाइड शुरू करते हैं। 3 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 4 से बढ़ाना है। 1 3 3 2 3 6, 2 बार लिया, 4 से बढ़ा गया। एक बार लेते हैं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 1। ऊपर से हम एक अंक को यहाँ नीचे ले आते हैं, कितना बन गया 18। 1 3 3 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, भाग गया 6 बार, कितना आ गया 18। फिर माइनस किया 0 आ गया। आगे कोई भी अंक नहीं, 0 आ गया, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं 48 डिवाइडेड बाई 4 या 48/4 का कैलकुलेशन कैसे करें अभी हम समझेंगे। किसका डिवाइड करना है,
4 का, यानी डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या किस में, इससे पहले लिखी हुई संख्या में। 4 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। ओके, जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ तुलना करो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। देखिए, या तो 4 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 4 के बराबर। क्या ये 4 से बड़ी है या 4 के बराबर? 4 के बराबर। बराबर की संख्या में डिवाइड होता है एक बार, वो खुद ही आती है, घटाते हैं, 0 आ गया, ऊपर से एक अंक यहाँ ले आते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 8 से बढ़ाना है। 1 चौक चौक, बे चौक 8। देखिए 2 बार लिया तो भाग गया 2 बार, कितना आ गया 8। फिर हमने घटाया, आ गया 0। 0 आ गया और आगे हमारे पास कोई भी अंक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं 48 डिवाइडेड बाई 6, या इसको 48/6 ऐसे फ्रिक्शन के रूप में लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 6 का, यानी जो डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या, किस में, इससे पहले लिखी हुई संख्या में। देखिए 6 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। आप देखें, एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 6 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल करो। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, क्या समझने का प्रयास किया कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी। एक डिजिट का जो संख्या है, 1 डिजिट नंबर जो है, उसका डिवाइड कैसे करते हैं। या जैसे 2 डिजिट करना होता है तो क्या करते हैं, 2 डिजिट के साथ कंपेयर करते हैं। 3 का 3 के साथ कंपेयर करते हैं। सोचिए, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर 2 डिजिट का कर रहे हैं, 1 डिजिट दे रखा तो क्या करते हैं, फिर वो पॉइंट वाला डिवाइड होता है। वैसा डिवाइड भी हमने किया हुआ है। अब हम 6 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 48 से बड़ा नहीं है। लगाओ दिमाग। 1 संग संग, 2 संग 12, 3 संग 18, 4 संग 24, 5 संग 30, 7 संग 36, 7 संग 42, 8 संग 48। भाग गया 8 बार, कितना गया 48। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। ये 0 आपका सेंसफल है। 0 आ गया और आगे कोई भी अंक नहीं, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। 512 में 2 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 2 का। किस में करना है, इसको यहाँ लिखते हैं। 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो। क्या 2 से बड़ा है, यस। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि जितने अंक की संख्या है उतने अंक के साथ तुलना करके देखो। बड़ी है तो डिवाइड करना शुरू कर दो, बड़ी नहीं है तो फिर अगला अंक शामिल करो। इससे क्या होगा, आप फंसेंगे नहीं तो क्या होता है, जैसे मैं गलती से अगला अंक भी यहाँ शामिल कर लेता, बच्चे करते हैं, तो फिर 2 को कौन सी संख्या से गुणा करूँ कि इससे बड़ा ना है, ऐसे करके हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 5 से बढ़ाना है। 1 2 2 बे 2 4 3 2 4, 3 बार लिया, 5 से बढ़ा गया। लेकिन 2 बार लेते हैं तो कितना आ रहा है, 4। फिर हमने इसको घटाया, आ गया 1। फिर ऊपर से एक अंक यहाँ ले आते हैं। 1 2 2 बे 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10, भाग गया 5 बार, आ गया 10। फिर घटाया, आ गया 1। ऊपर से एक अंक नीचे लाया, 12 बन गया। 6 2 12, पहाड़ा लिया 6 बार, कितना आ गया 12। जितनी बार पहाड़ा लेंगे उतनी बार भाग जाएगा। जो संख्या रहे यहाँ लिखना होता है, घटाना होता है। ये आपका आ गया भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं 52 डिवाइडेड बाई 2 या 52/2। बिल्कुल आसान तरीके से डिवाइड करना सीखेंगे। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। किसका डिवाइड करना है, यहाँ पर 2 का। किस में करना है, 52 में। 2 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। यानी यहाँ पे सर्वप्रथम हम ये क्लियर करने का कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करते हैं। ये आपका स्टेप फर्स्ट है। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 2 से बड़ा है, यस। अब हम 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 5 से बढ़ाना है। 1 2 2 बे 2 4 3 2 6, 3 बार लिया, 5 से बढ़ा गया। लेकिन 2 बार लेते हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 1। ऊपर से हम एक अंक को यहाँ नीचे ले आते हैं। 1 2 2 बे 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12, भाग गया 6 बार, कितना आ गया 12। फिर हमने इसको घटाया, 0 आ गया। 0 आ गया, आगे कोई भी अंक नहीं, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं 558 में 2 का डिवाइड बिल्कुल आसान तरीके से कैसे करें ये समझेंगे। इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 2 का। किस में करना है, 558 में।
देखिए 2 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 अंक को साथ ले लेंगे, फंस जाएंगे। यदि तुलना किया छोटा है तो फिर अगला अंक शामिल करो, बड़ा है तो यहीं से डिवाइड करना शुरू कर दो। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे, 5 से बढ़ाना है। 1 2 2 पे 2 4 3 2 6, 3 बार लिया 5 से बढ़ा लिया, लेकिन 2 बार लेते हैं कितना रहे 4, फिर घटाया 1 आ गया, ऊपर से एक अंक को यहाँ नीचे लाते हैं। 1 2 2 पे 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 7 2 14, फिर हमने माइनस किया कितना गया 1, और फिर ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। 8 2 16 9 2 18 भाग गया 9 और कितना गया 18, जो कि हमें यहाँ चाहिए। फिर घटाया 0 आ गया। ये आपका क्या बन गया, भागफल बन गया, जिसको हम यहाँ लिखे हैं।